छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। इतना पढ़ो, जीवन लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। हमने संघर्ष शब्द को बहुत नेगेटिवली ले लिया। दंगल मूवी का एक बड़ा प्यारा गाना, आगे पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। तो संघर्ष जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगली लाइन फिर कहती है कि जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एक ऐसा शिक्षक जो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में बल्कि पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। एक ऐसा शिक्षक जिनका पढ़ाने का अंदाज ही सबसे अलग होता है। एक ऐसा शिक्षक जो कि अब तक के हजारों बच्चों को इस देश का भविष्य बना चुका है। एक ऐसा शिक्षक जिन्होंने अपने अंदर कई बच्चों की जिंदगी को संवारा है, निखारा है और बच्चे के भविष्य को बनाया है। एक ऐसा शिक्षक जिसने इस देश को कई आईएएस कई आईपीएस दिए हैं। ऐसा शिक्षक जो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर पूरे देश भर में चर्चित रहते हैं। वो शिक्षक ही नहीं बल्कि एक ऐसा शिक्षक है जो कि पढ़ाने को लेकर सबसे अपना अलग तरीका से बच्चों को पढ़ाते हैं। उसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रहता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उसको सारी चीज़ें सरल तरीके से समझ में आए और वो इसी काम के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अवध ओझा सर का, जो कि अवध ओझा सर ने आज ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले कुछ ये खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर अवध ओझा सर बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी में आज ही ज्वाइन हो गए हैं और आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि हमें चुनाव लड़ते हुए नजर आए अवध ओझा सर। लेकिन अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में क्यों जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखकर अवध ओझा सर ने आम आदमी को चुना, या फिर अवध ओझा सर दिल्ली में इतना जो विकास हो रहा है, आम आदमी पार्टी जो इतना कार्य कर रही है, उसे देखकर आम आदमी पार्टी में अवध ओझा सर जुड़े हैं। आप दिल्ली के शिक्षा को ले लीजिए, वहाँ के स्वास्थ्य को ले लीजिए, वहाँ पर जितने भी सारे काम हुए हैं वो वाकई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये वाकई काबिले तारीफ है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अवध ओझा सर ने उन्हीं सब चीज़ों को देखकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आप देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। इन सब चीजों को देखने के बाद आपके माइंड में जरूर एक चीज चल रहा होगा कि क्या राजनीति में आने के बाद हर वो शख्स बदल जाते हैं जो कि जिससे हमें उम्मीद रहती है। अवध ओझा सर जो कि राजनीति में कदम रख चुके हैं, क्या अवध ओझा सर अच्छे कार्य करेंगे या फिर इन्हीं सब नेताओं के को देखकर वो भी बदल जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अवध ओझा सर अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे और देश के विकास के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।